हेलो एवरीवन, ये है इवनिंग का टाइम 13 जुलाई और मैं शाम के टाइम घर लौट रही हूँ वापस। और आप देख सकते हो दिल्ली में कावड़ यात्रियों के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जगह जगह दिल्ली में रौनक लगी हुई है कावड़ियों की वजह से। और बस शाम का समय है। मैं और दीपक जी आज मुझे लेने आए थे ऑफिस शाम को, तो मैं उनके साथ ही घर जा रही हूँ बाइक पर। चलिए मिलते हैं घर जाकर आपसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रियसिना लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? और आई होप आप सब अच्छे होंगे। घर में ये रही दिव्या, ये रही मम्मी और मैं आ गई हूँ और 8 बजने वाले हैं। मैं आ गई थी, 15-20 मिनट हुए हैं, बस 15-20 मिनट का रेस्ट किया है। एंड नाउ अगेन आई बैक टू वर्क। तो मैं जा रही हूँ किचन में। हटो। ये रही मेरी किचन। तो क्या है आज का ये सब पानी वानी देखो भर के रखा हुआ है हमने। ये सब इसलिए क्योंकि 2 दिन तक दिल्ली में शायद पानी का है कि नहीं आएगा। और काफ़ी छुट्टियां वगैरह भी स्कूल कॉलेजेस की कर दी गई हैं, जस्ट बिकॉज की ऑरेंज अलर्ट है पानी वानी की वजह से। यमुना का जो बहाव है, पुल है, समथिंग कुछ टूट गया है समथिंग, इस चीज़ की वजह से। दिल्ली का हाल अभी कुछ इस तरीके से चल रहा है। और कांवड़ियों की यात्रा तो मैंने आपको दिखाई। दिल्ली में रौनक भी है, ऐसा नहीं है, सब चीज अपनी तरफ और महादेव की भक्ति अपनी तरफ वो चल ही रही है। लेकिन हम आ गए हैं अपने काम की तरफ। और हाँ, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड। मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा मन खुश नहीं है। और क्या ही बताऊं किस लिए नहीं है, बस नहीं है। और ठीक है, लेकिन सब कुछ अपनी तरह अपनी जगह है और काम अपनी जगह है, वो तो करना ही है। तो बस अभी प्लान हुआ है कि चाय बनानी है। दीपक जी खाएंगे चाय से ब्रेड, वो इतनी जल्दी डिनर नहीं करेंगे। लेट हो रहा है, पहले मैं डिनर कर लूँ, उसके बाद सबका डिनर बनाऊंगी क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा लेट नहीं खाना है। सो गाइज, मेरा डिनर तो हो गया है और मैं आ गई हूँ बाकी सबके लिए डिनर बनाने। और डिनर में बना रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्जी। मटर पनीर क्या यार, बस थोड़ी सी मटर रखी थी, थोड़ा सा पनीर रखा था और दीपक जी ने कहा वही बना दो, तो मैं एक आलू मिक्स करके उसमें सिंपल सी फटाफट सी सब्जी बना दूंगी। तो बस प्याज को भून लिया है, टमाटर डाल दिया है। अब जाएंगे इसमें मसाले। बहुत सिंपल रेसिपी बना रही हूँ गाइज। थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी पनीर और एक आलू डाल के तरी वाली सब्जी बनाऊंगी। तो बस इसमें डाल देते हैं हम सिंपल मसाले। मसालों में जाएगा नमक, साथ में थोड़ा सा नमक और डालेंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। मेरी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, तो थोड़ा ठीक सा डालेंगे। साथ में डालेंगे हल्दी, धनिया। गाइस वही अपने 4-5 बेसिक मसाले जो होते हैं वो डालेंगे। हल्का सा पानी डाल के मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे और तेल छोड़ने तक इसे ढक के छोड़ देंगे। तो चलिए गाइस, जब तक मसाला भूनने का हम कर लेते हैं अपनी रसोई की थोड़ी सी क्लीनिंग। साथ के साथ हाथ मारते रहो किचन में तो यार सामान सेट रहता है, अदरवाइज छोटी सी किचन है, जल्दी से ख़राब हो जाती है, जल्दी से सब सामान इसमें फैल जाता है। तो और आज तो रसोई वैसे भी थोड़ी सी फैली हुई है क्योंकि पानी वानी हमने स्टोर करके रखा हुआ है। तो जितने टिफ़न हैं ये हैं वो सब लगाऊंगी, सब साफ़ करूंगी, किचन की शेल्फ साफ़ करूंगी। चलिए फटाफट से ये सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे मिलते। चलिए गाइस, एक बार फिर देख लेते हैं सब्जी को। तो सब्जी ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है, आप देख सकते हो बहुत सही तरीके से मसाला अच्छा से भून गया है। और बीच बीच में आप ये सब कुछ देखते रहोगे। दिव्या आती है, कुछ ना कुछ ऐसे पिक्चर्स बनाती रहती है, उसको बहुत शौक है कलरिंग का, ड्राइंग का। तो वैसे पेपर्स लेके बनाती रहेगी, कुछ मेरे लिए लिखती रहेगी, कुछ ड्रॉ करती रहेगी और मुझे ला ला के दिखाती रहेगी। तो बस यही चल रहा है, वो बीच बीच में ला ला के मुझे दिखा रही है। जैसा कि उन्होंने बताया कि मटर की क्वांटिटी मेरे पास बहुत कम, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ था मटर, तो वही मटर डालेंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे अपने आलू। आलू भी मैंने सिर्फ एक ही आलू डाला था। मैं कहता रही हूँ गाइस, झटपट से बनने वाली सब्ज़ी है ये। फटाफट से रात को 8 बजे तो घर पहुँची थी, तो फटाफट सब्ज़ी बनानी थी, फटाफट बनाया है। अब मसाले को अच्छे से आलू मटर में भूनने के लिए ढक के छोड़ देंगे। सो गाइस, थोड़े से फुर्सत के पल निकालूंगी मैं। अक्सर मेरी आदत है कि शाम को, क्योंकि मैं ऑफिस से आते ही काम पे लग जाती हूँ, सारा काम मुझे टाइम नहीं मिलता, तो कई बार ऐसे ही खाना बनाते बनाते थोड़ा सा काम निपटाऊंगी घर का, रसोई का। कोई कूड़ा वूड़ा अगर होगा तो उसको समेट के रखना। और नहीं तो मेरे घर के सामने गैलरी है, गैलरी में मेरी किचन है,
तो मैं थोड़ा सा जाके बाउंड्री पे खड़ी हो जाऊंगी, अपना रिलैक्स फील करूंगी थोड़ा सा। जब तक सब्जी बन रही है कुछ कुछ काम करती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी देर में जाके थोड़ा सा बाउंड्री पे खड़ी हो जाती हूँ, हवा भी लगती रहती है और थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है। चलिए तो अब दोबारा से लौटते हैं अपने काम की तरफ। और ये देखिएगा इस कुर्तियों की हालत क्या हो रही है। सारे कपड़े मेरे ऐसे ही हो रहे हैं, लूज लूज से, अजीब से। बट मैं अभी गर्मी में कारण कुछ भी फिटिंग नहीं करवा रही हूँ, जान पूछ के भी, कि अभी फिटिंग करवाऊँ फिर दोबारा फिटिंग करवाऊँ। इसीलिए अभी सब कुछ छोड़ देती हूँ, जैसा है अभी वैसे ही पहन रही हूँ। सो पनीर वनीर डाल के हल्का सा गरम मसाला डाल के मैंने अपनी सब्ज़ी चढ़ा दी थी गाइस। और अब साथ के साथ चढ़ा लूँगी कढ़ाई, क्योंकि मटर पनीर की आलू की थोड़ी सी रसे वाली सब्ज़ी बनानी थी और उसके साथ दीपक जी को खानी थी करारी करारी पूड़ियाँ। तो मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा ली है और अब मैं अपना लगा लेती हूँ आटा। और आटा इस टाइम पूरा कनस्तर में खाली हो गया है, इस आटा ख़त्म हो रहा है। एक्चुअली दूसरा पैकेट पड़ा है, पर हमारी आदत है कि हम दूसरी बार टाइम्स जब राशन भरते हैं सारे डब्बे और टीन धुलवा के भरते हैं। तो अब मैं आटा इसमें नया पैकेट ऐसे नहीं खोलूँगी, पहले जब कल सुबह मेड आएगी इसको वॉश करके जाएगी तब इसमें एक नया पैकेट आटे का खोल दूँगी। तब तक इसमें जितना आटा है वो मैंने ले लिया है, इसे खाली कर दिया है और इसको रख दूँगी मैं साइड में धोने के लिए। राशन का स्टॉक हम हमेशा ऑलवेज घर में थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखते हैं इसकी एंड टाइम पे, क्योंकि हम वर्किंग हैं, हमें टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, हम अपने सारे काम के लिए संडे पे डिपेंड होते हैं। तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक घर में रखते हैं कि कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो वो एकदम से ना मंगानी पड़े, थोड़ी सी रहेगी तो दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आटा भी रखा हुआ है, बस मुझे इसको कनस्तर को क्लीन करके और इसमें बस फिल करना रह जाएगा। तो वो या तो मैं कर दूँगी या तो मम्मी कर देंगे, कोई भी कर देंगे। चलिए अब लगा लेते हैं फटाफट से अपना आटा। सो गाइस आटा लगा के बिल्कुल तैयार है, हो गया है आटा। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आटे को रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, तो बस यहाँ पर आटे को छोड़ दूँगी रेस्ट करने के लिए और तब तक फटाफट अपनी सारी जो शेल्फ वगैरह है वो क्लीन करूँगी। सो अभी कर लेंगे सारी तैयारी अपनी पूड़ी बनाने की। आटा मैंने ले लिया है और बस अब कराते हैं पूड़ी। अपना कैसरोल वगैरह ले लेंगे यहाँ पर और सेकते हैं पूड़ी। गाइस तेल भी गर्म हो गया होगा कढ़ाई में। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을। चलिए गाइस तो सब्जी भी बन के बिल्कुल तैयार है, पूड़ियाँ भी सेक ली हैं और आप सब्जी की रंगत देख सकते हो कितनी प्यारा कलर आया है, कितनी अच्छी सब्जी बनी है। तो बस खाना ऑलमोस्ट सारा तैयार है, लास्ट पूड़ी उतर रही है। इसके बाद पहले खाना लगाती हूँ, अगर फिर भी पूड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में एक दो और उतार के रखेंगे। तो यहाँ मैंने दिव्या को भी बुला लिया है और मैं भी बर्तन वगैरह निकाल लूँगी खाना लगाने के लिए। दीवू को भी थोड़ा सी हेल्प के लिए बुला लिया है, तो वो जो हमारे टिफ़िन्स वगैरह आए हैं वो निकाल के बर्तनों में रखेगी और यहाँ मैं निकाल लूँगी फटाफट से सब्ज़ी। तो थोड़ी बहुत स्किल्स गाइस बच्चों को भी लाइफ स्किल्स देनी पड़ती है, थोड़ी सी ज़िंदगी की सीख, छोटे छोटे काम करना। दो की दिव्या बहुत छोटी है, सेकंड क्लास में, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं उसको सिखाने की कोशिश करती हूँ। बर्तन रखना, खाने खाने के बाद अपने बर्तन खुद रखना, टिफ़िन हमारे लंच बॉक्सेस ले जाकर किचन में रख देना, या खाना अगर बन गया हो तो ले जाके दे देना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कोशिश करती हूँ कि वो सीख जाए और करवाती रहती हूँ उससे। सो गाइस यहाँ पर सबकी प्लेटें लगा दी है और दीपक जी को आवाज़ मार दिया था तो वो आ गए हैं, यहाँ पर से सबका खाना लेकर चले जाएंगे। और मेरा काम बस इतना रह जाएगा कि बस जितनी पूड़ी और रह गई है, दो चार अगर किसी और को लेनी होगी, खानी होगी, तो मैं सेक के रख दूँगी। तो अगर कम पड़ेगा तो वो वापस आकर खुद से भी ले लेंगे। सो गाइज यहाँ पर मेरा किचन का काम होता है ख़त्म, खाना बनाने का, खिलाने का। बस अब रह जाएगी समेटा समेटी। जो लेफ़्ट ओवर आटा है वो टिफ़िन में रख दूँगी, किचन समेट दूँगी, किचन में सफाई कर दूँगी। जो सब्ज़ी बनाई है वो एक बर्तन में, छोटे बर्तन में रख के खाली कर दूँगी। अभी सब खाना खा ही रहे हैं लेकिन मैं खाली खाली करके रख दूँगी। अगर किसी को कुछ लेना होगा तो वो खुद किचन में आकर और वापस लेके चले जाएंगे, अपना लेके चले जाएंगे। सो सारा सामान मैंने अपनी जगह पे रख दिया है और यहाँ पर मैं अच्छे से किचन की सफाई कर दूँगी, शेल्फ वगैरह क्लीन कर दूँगी। हाँ गाइज़, एक्चुअली क्या है गाइज़ कि
मैं रात को बर्तन धोकर नहीं सोती हूँ। आई नो कि आप में से कितने लोगों का मैसेज आएगा कि रात को बर्तन धो के सोना चाहिए, पर एक ही है कि मैं रात को बर्तन धो के नहीं सोती हूँ। यहाँ मैं अपनी सारी क्लीन कर देती हूँ किचन, कि सुबह उठकर जब मैं खाना बनाऊँ तो प्रेजेंटेबल सा रहे मेरी रसोई और मैं खाना बना लूँ। लेकिन मैं किचन के बर्तन रात को धो के नहीं सोती हूँ एक्चुअली, मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ और इसके बाद भी मेरा काम यहाँ नहीं रुकता, मुझे दिव्या को पढ़ाना होता है। तो मैं जितना मेरे से होता है मैं उतना काम करके रख देती हूँ। इतना भी हैट्रिक मैं नहीं लेती कि खामा खाम मैं सारा काम करने के पीछे पड़ी रहूं लेकिन और मैं बीमार पड़ जाऊं। तो जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ और उसके बाद के काम मैं छोड़ देती हूँ। मैंने मेड लगाई हुई है, वो खुद आती है और खुद कल मॉर्निंग में आती है और करके क्लीन करके जाती है। करारी। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी पूरी फैमिली इस बात को समझती है, मानती है, और इसीलिए जब वो खाना वाना खा लेते हैं तो दीपक जी खुद से आके अपने बर्तन रख देते हैं किचन में और वो मुझे देख रहे हैं कि मैं शूट कर रही हूँ। तो हाँ, वो ये बात मैंने सच में कह सकती हूँ कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि वो सब कुछ रख देगी अपना वापस से बर्तन और रसोई वो अच्छे से चेक कर लेंगे, सारा गैस वैस और जो भी सामान मैंने शेल्फ पे रखा है फ्रिज में रखने के लिए वो रख देंगे। सो गाइज आ गए हैं दिन के आखिरी काम में, दिव्या की स्टडीज़ को देखने के लिए। तो ये मेरे पूरे दिन का आखिरी काम होता है। यहाँ पर मैं दिव्या की सारी कॉपीज़ को चेक करती हूँ, स्कूल में क्या पढ़ा, ट्यूशन में क्या पढ़ा, और अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम बचता है तो उसको थोड़े से काम मैं खुद करवा लेती हूँ। लेकिन अभी पेपर, एक लास्ट पेपर रहता है मैथ का, उसकी प्रिपरेशन मैंने करवा दिया है। तो बस मैं यहाँ पर ओवरलुक करूँगी पूरे दिन का काम कि उसने क्या क्या किया है का, और उसका टाइम टेबल से उसका बैग लगवा के उसका अरेंज करवा के और फिर मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया अब मेरा, और मैं कर रही हूँ फेस वॉश। फेस वॉश रात का मेरा सबसे आखिरी काम है, अपने लिए सेल्फ केयर है। मुंह हाथ धोऊंगी, आप देखते हो कि जब मैं आती हूँ ऑफिस से वही कपड़े पहन के सारा काम करती रहती हूँ, क्योंकि उमस है गाइस, गर्मी है। तो मैं अगर पहले आके नहा लूँ और फिर सारे काम पे लगूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं सेम कपड़ों में बस हाथ वाथ धोकर, मुँह हाथ धोकर काम करती रहती हूँ, और एंड में जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो अब गाइज मैं लगा रही हूँ सीरम और यहाँ से मैं लेती हूँ आपसे विदा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, एंटरटेनिंग लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।